एक समय की बात है जब अयोध्या नगरी में रामराज्य की स्थापना हो चुकी थी। भगवान राम ने अपने पराक्रम और आदर्शों से समाज को नई दिशा दी थी। राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान सभी सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे। अयोध्या में चारों ओर हर्ष और आनंद का वातावरण था। परंतु एक दिन अयोध्या में एक विचित्र घटना घटी। राम और सीता अपने महल में थे। तभी एक वृद्ध तपस्वी महल में आए। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरा गंभीर। राम ने उन्हें देखकर तुरंत सम्मानपूर्वक आसन दिया और पूछा, मुनिवर, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तपस्वी ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, राजन, मैं आपकी प्रजा में से ही एक हूँ। मेरे जीवन का अधिकांश समय तपस्या में बीता है, लेकिन अब मेरे सामने एक समस्या खड़ी हो गई है। मेरा पुत्र बहुत ही क्रोधी और अधीर हो गया है। उसने अपनी सारी जीवन शक्ति क्रोध और हिंसा में लगा दी है। मैंने बहुत प्रयास किया, परंतु वह शांत नहीं हो पा रहा है। राम ने मुनि की समस्या को ध्यान से सुना और कहा, मुनिवर, क्रोध मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। शांति ही वह औषधि है जो क्रोध को जड़ से समाप्त कर सकती है। मैं स्वयं उससे मिलूंगा और देखूंगा कि उसकी समस्या क्या है। राम और मुनि दोनों उस युवक के पास पहुंचे। वह युवक जंगल में एक बड़े पत्थर पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। उसकी मुट्ठियां बंद थीं और उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। राम ने धीरे धीरे उसके पास जाकर कहा, वत्स, मैं राम हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम मुझे अपनी समस्या बताओ। युवक ने राम को देखा और क्रोधपूर्वक कहा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये दुनिया ही मेरी समस्या है। यहाँ कोई भी मुझे समझ नहीं पाता। सब मुझसे दूर हो जाते हैं। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सत्य है कि दुनिया तुम्हारी समस्या हो सकती है, परंतु तुम भी तो इस दुनिया का हिस्सा हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि यदि तुम शांत रहो तो समस्या का हल खुद ब खुद मिल जाएगा? युवक ने थोड़ा सोचते हुए कहा, शांति? यह शब्द मेरे लिए अजनबी है। मैं कैसे शांत रह सकता हूँ जब मेरे भीतर इतना क्रोध भरा है? राम ने उसे एक छोटी सी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय एक महान तपस्वी थे जो हिमालय की ऊंचाइयों में तपस्या करते थे। एक दिन उनकी तपस्या में बाधा आई जब एक बर्फीली तूफान ने चारों ओर ढक लिया। तपस्वी ने अपनी साधना जारी रखी, लेकिन तूफान ने उनके चारों ओर की सब कुछ ढक लिया। अंततः तपस्वी ने अपनी तपस्या छोड़ दी और शांति से बैठ गए। और जैसे ही उन्होंने शांति को अपनाया, तूफान खुद ब खुद शांत हो गया। युवक ने राम की बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में कुछ परिवर्तन आया। उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां खोली और राम से पूछा, तो क्या इसका अर्थ है कि यदि मैं शांत रहूंगा तो मेरी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी? राम ने सिर हिलाते हुए कहा, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। वे आएंगी और जाएंगी, परंतु यदि तुम शांत रहोगे तो तुम उन्हें बेहतर ढंग से सुलझा पाओगे। शांति से ही हर समस्या का हल मिलता है। युवक ने धीरे धीरे राम की बातें समझी और उसके चेहरे पर शांति की एक लहर दौड़ गई। उसने राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने अब समझा कि शांति ही सबसे बड़ी ताकत है। मैं अब अपने जीवन को क्रोध से नहीं बल्कि शांति से जीऊंगा। राम ने युवक को आशीर्वाद दिया और मुनि से कहा, आपके पुत्र को अब सही दिशा मिल गई है। अब वह अपने जीवन को शांति से व्यतीत करेगा। इस प्रकार युवक ने शांति को अपनाया और धीरे धीरे उसका क्रोध समाप्त हो गया। वह समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया और रामराज्य में फिर से शांति और संतुलन स्थापित हुआ। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि शांत रहकर ही हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी के विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।